जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति का होना अपने आप में बहुत ज़्यादा योग कारक है, शुभ है। और ये बृहस्पति वक्री है। सौम्य ग्रह वक्री जब होते हैं तो अति सौम्य कहे जाते हैं। राहु और बृहस्पति की युति समाप्त हो चुकी है 30 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है और आने वाले समय में 1 जनवरी 2024 से जब बृहस्पति वक्री काल अपने वक्रत्व से हट जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगी। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2023 भी यहाँ पर वीक नहीं है। यहाँ पर कमाई के बहुत सारे मौके मिलेंगे और यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से गेन भी करेंगे, संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज करते हैं, या फिर वो लोग जो गिरवी का काम काज करते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज चलाते हैं या अपना ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं या एडमिशन का काम कराते हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए, वो सभी यहाँ पर दिसंबर 2023 में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे, संतुष्टि से ज़्यादा वो आगे बढ़ने के मौके पाएंगे। आप में से वे लोग जो बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ राजनीतिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जो मिथुन राशि के लोग हैं वो वर्चस्व पाएंगे। यदि वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो स्थितियां बहुत सुखद है। और जो लोग आने वाले लोकसभा चुनावों में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको फाइट करनी चाहिए, स्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक बार अगर आप किसी विद्वान ज्योतिषी को कुंडली दिखा देंगे तो और ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपको कौन सी दशा चल रही है और आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि सब एक फाइट करना और आपके सामने क्या स्थिति है उससे भी आपको देखना पड़ेगा, अपनी दशा भी देखनी पड़ेगी और आपकी अपनी कुंडली में कौन से योग हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राजयोगों की स्ट्रेंथ ही आपको जिताएगी। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फैशन कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं या इवेंट एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी स्थिति बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि जो फिल्म लाइन से या फिर जो टीवी लाइन से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो एंकर हैं उनको वर्चस्व मिलेगा, या फिर जो संगीत के क्षेत्र में अपनी क्रिएशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम कमाएंगे। शुक्र की स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि जो भी लोग OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी सीरीज या जो भी मूवी लॉन्च करेंगे उनको यहाँ पर 24 दिसंबर या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको 24 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी अपनी लॉन्च करने वाले हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट सिनेमाघरों में अपनी मूवी लॉन्च करें और या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करें, दिसंबर 2023 में 24 दिसंबर तक आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब तक शुक्र यहाँ पर सुखद स्थिति में है, यहाँ पर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। या एक और स्थिति है, यहाँ पर आपको जो भी लोग दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार है, फेरी वाले हैं या फिर सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, और साथ ही साथ कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या डाइंग प्रिंटिंग से संबंधित, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा गेन देखने को मिलेगा, शानदार कमाई के मौके आपको मिलेंगे। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो आपको दिसंबर 2023 में जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं या मिनरल वाटर या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित, ब्रेवरीज से संबंधित कोई भी जो स्क्रिप्ट मिल जाती है उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और या फिर सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या टेक्निकल कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में
आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी हो सकती है। संभव है मोबाइल फ़ोन को लेकर के या मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग को लेकर के बहसबाजी हो जाए। आप अपने बच्चों को कुछ बोल रहे हो और साथ में आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स उस मामले में उनकी साइड हो जाए या आपको ही डांटने लग जाए, तो ऐसा कुछ न कुछ हो सकता है। संचार माध्यम को लेकर के, बातचीत के माहौल को लेकर के, डिस्कशन को लेकर के कोई चीज़ बात का बतंगड़ बन सकती है, उस और आपको सावधान रहना है। और यदि नया फ़ोन खरीदने की और कोई भी डिमांड आती है तो उसको बहुत शांति के साथ में टाल देना है, वो ज़्यादा बेटर है। आपने गुस्से में आकर के अपना फ़ोन ही नहीं तोड़ना है। आप ये ध्यान रखिएगा, नुकसान की स्थिति आ सकती है, संचार माध्यमों से नुकसान की स्थिति आ सकती है। ज़्यादातर लोग टीवी तोड़ देते हैं या अपना फ़ोन तोड़ देते हैं, वो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए मैं आपको सबसे पहले सलाह दे रहा हूँ। आपकी माताजी के साथ में ट्यूनिंग यहाँ पर सही बैठेगी। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी कम होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरे मामलों में भी अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, परिवार की भी और छोटे छोटे बच्चों की भी। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इस बारे में विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में शिक्षा के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। ज्ञान का कारक बृहस्पति की शुभ दृष्टि और साथ ही साथ शिक्षा भाव के अधिपति शुक्र की भी स्वयं के भाव में, स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंस से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं, कॉमर्स से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं, लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं और या फिर स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा सुखद है। आपका एफर्ट यहाँ पर आपको भाग्यशाली बनाएगा, अर्थात आगे बढ़ने के मौके देगा। और यदि कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा भी आपको लेना है दिसंबर 2023 में, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है, सुखद है। एक प्रकार से सफलता की गारंटी मान सकते हैं। यदि कोई भी एग्ज़ाम दिसंबर में है और 16 तारीख से पहले पहले है तो और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति है। वो लोग जो एनिमेशन के फील्ड में हैं या फिर कोई फैशन डिज़ाइनिंग के सेक्टर में है, फोटोग्राफी का कोई कोर्स कर रहे हैं या एक्टिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं और या फिर कोई भी ढंग से जेम्स एंड ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में भी बहुत बेटर है। जो लोग मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति पाएंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सब मिलाकर के एजुकेशन में स्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में। इसलिए आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ और ग्रहों की दृष्टि आपके लिए शुभ रहेगी। संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली माने जाएंगे। संतान की प्रसिद्धि से, संतान की सफलता से गौरवान्वित होंगे। और जो लोग अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं या कोई उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जो आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों को संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है। या जो दंपति शादी हुए 1-2 साल ही हुए हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों को भी शुभ सूचना मिल सकती है। ये स्थितियां आपके लिए बेटर है। जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, उनके लिए भी ये समय सुखद आ चुका है। आप एफर्ट कीजिए तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे, सही लोगों के साथ में बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस समय जो बृहस्पति है संतान सुख के मामले में आपके लिए शुभ है। और साथ ही साथ आपके पराक्रम के लिए भी सुखद स्थिति में है। तो यहाँ पर एक परिवार से रिश्ता जुड़ना और अच्छे रिश्ते जुड़ना आपका खुद के गुडविल को बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के मरीज हैं, उनको सावधान रहना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हैं या अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि इस समय जो आफ्टर कोरोना की स्थिति है, उस समय बहुत हार्ट अटैक की प्रॉब्लम अनायास ही आ रही है या अचानक से मतलब सूचना मिलती है या देखने को मिलता है अखबार में भी कि बहुत यंग एज में ही लोगों को हार्ट जो अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको भी उस ओर थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। अगर अपनी कोई भी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं तो हेल्थ चेकअप कराइए। और थोड़ा सा भी दर्द का एहसास होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, ये बेचैनी लगती है, तो आपको एक्सरसाइज को बीच में ही ड्रॉप करके कोई को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो ऑलरेडी मरीज हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहने की सलाह देना चाहता हूँ, जो कि स्पेशली
जो आई साइड को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। तो यहाँ पर दिसंबर 2023 में सरकारी आपदा, आपसी विवाद या कोई कंप्लेंट से आपकी समस्या बढ़ सकती है, या फिर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जानबूझ करके आपके खिलाफ कोई न कोई साजिश की जा सकती है, या फिर आपको कहीं न कहीं घेरा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी ईगो को थोड़ा शांत रखें, वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से दूर रखें और अपने आप को हीरो नहीं समझें। बहुत से लोग अकेले ही बहुत बड़े वीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूवी देख करके या फिर कोई सीरियल देख करके आप उसमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि एक कोई छोटी सी चोट नाजुक अंग पर लग जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। उस और थोड़ा सा सावधान रहें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी बहसबाजी करने से या कुछ भी कमेंट डालने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो आपको दिसंबर में सावधान भी रहना है और साथ ही साथ फालतू लोगों से बहसबाजी से दूर भी रहना है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति ही लाभ भाव में है और वापस लाभ भाव के स्थित होकर के बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, संतान भाव पर है, पराक्रम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख, आपसी ट्यूनिंग, सामंजस्य बेहतरीन ढंग से मिलेगा। आपके घर में सुख शांति एक प्रकार से व्याप्त होती दिखाई देगी, अर्थात आप जो सोचेंगे वो सब आपको नसीब में मिलेगा। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है वो बहुत अच्छी मेमोरीज बना पाएंगे, बहुत अच्छी ट्यूनिंग विकसित हो सकती है। यहाँ पर आपको कोई न कोई विवाह समारोह में या कोई पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, आपको आउटिंग पर जाने का मौका मिल सकता है। तो जो भी मौका मिले बाहर जाने का, उसको आपने भुनाना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि बहुत अच्छी मेमोरीज हो सके और आप अपना क्वालिटी टाइम बिता पाए। तो आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। दिसंबर 2023 में आपको भरपूर यश, मान, सम्मान मिलने वाला है, वर्चस्व मिलने वाला है। आप जो चाहती हैं वो आपके हिसाब से सब कुछ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख, दाम्पत्य सुख, वर्चस्व, यश और साथ ही साथ शॉपिंग, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ आप करने वाली हैं और अपने जीवन का बेहतरीन समय आप देखने वाली है। हो सकता है दिसंबर 31 को आप बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करें या फिर बहुत अच्छी जगह जाने का आपको मौका मिले। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, जो लोग प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है या कोई रिलेशनशिप में है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2023 आपके फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। आपकी एडजस्टमेंट बढ़ेगी, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, वार्ता बहुत अच्छी होगी और आप कोई न कोई ढंग से गंभीर फैसला लेकर के अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, पेरेंट्स से मिल सकते हैं। यहाँ पर सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई गलत हरकत करें। आपको मर्यादा में रहना है, आपको एक दूसरे को समझना है। तो ये समय स्नेह, अपनत्व को बढ़ाएगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। यहाँ पर सीरियस होकर के अपने जीवन के बारे में फैसला आप ले सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैरियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि राशि से लाभ भाव में विराजमान है। तो आप ये आसानी से मान सकते हैं कि मेहनत करके फ़ायदा मिलेगा, या फिर आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका अंजाम आपको लाभ में, यश में, गेन में, प्रॉफिट के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ स्थितियाँ आपके पक्ष में, आपके फेवर में, इसलिए आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा कामों में आप हाथ डाल सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा स्थितियों में या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज से आप फ़ायदा कमा सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए यहाँ पर अपने आप को बहुत अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, यशवर्धन बहुत शानदार होगा, या आपको बहुत अच्छी पार्टी के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा, या बहुत अच्छे न्यूज़पेपर से, बहुत अच्छे चैनल से आपको एसोसिएशन होने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने के ऊपर सोच सकते हैं।
वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम काज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो एमएनसी का काम काज करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम काज करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कारोबार में, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आपके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट के साधन मिलेंगे। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। यहाँ पर आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, अच्छे आपको संकेत मिल सकते हैं, या अच्छी जगह पे आपको जॉब को लेकर के अच्छे इंटरव्यू देखने का मौका मिल सकता है और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। जो लोग एमएनसी में काम काज करते हैं या जिन लोगों को एब्रॉड में जॉब करनी है, उन लोगों को ज़रूर यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने चाहिए, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी अंदर की बातें हैं उनको लेकर के जो कुछ भी हो सकता है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सूचनाओं का। साथ ही साथ जो लोग एंकर हैं या ये बोल सकते हैं जो लोग टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी दिसंबर 2023 बहुत अच्छा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को डेवलप करने का, या अपने आप को इनकैश करने का। तो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी या ये बोल सकते हैं मिठाई का कारोबार करते हैं, उनके लिए दिसंबर 2023 और साथ ही साथ जनवरी 2023 शानदार मौका है अपने आप के लिए बहुत बड़ा व्यापार करने का या बहुत बड़े ऑर्डर लेने का। तो ऐसी स्थिति में आपको जो शानदार डील्स मिल सकती है उसको डील को क्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत सुखद आने वाला है। नवंबर माह में 4 विधानसभाओं के चुनाव हैं, उसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो मिठाई का कारोबार करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी वाले हैं, उनको बहुत बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। वो अपने आप को बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, फ़ायदा कमा सकते हैं। इसलिए आपको बड़े लोगों से या फिर राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, ताकि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिल पाएँ। ये स्थिति आपको सफल कारोबारी सिद्ध कर सकती है और बहुत अच्छा फ़ायदा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। इसलिए थोड़ी सी भागदौड़ आपको करनी चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों के बारे में। 16 दिसंबर को सूर्य राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। दाम्पत्य सुख के बारे में एक प्रकार से नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी कि सप्तम भाव में सूर्य को शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य जलाने का काम करता है, तड़फाने का काम करता है, तरसाने का काम करता है। ऐसी स्थिति में 16 दिसंबर से आप सूर्य के उपाय आरंभ करें। सूर्य के उपाय के लिए क्या करना है? रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना है। साथ ही साथ जो लोग रत्न धारण करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि रत्नों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न उपयोगी है, भाग्य को सपोर्ट करने वाले हैं और हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनके रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न जब एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। साथ ही वो लोग जो कारोबारी हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड है, अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लोग अपनी राशि अर्थात मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहने। उससे आपको धन संबंधित, लक्ष्मी संबंधित, फाइनेंस संबंधित जो भी राह प्रशस्त होगी और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के मौके मिलेंगे, सोर्स आपको डेवलप होंगे। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और वर्ष भर में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा ही लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय का भान पहले हो जाए कि हमें सावधान रहना है या हमें मेहनत का फल मिलने वाला है। इसलिए दुगने जोश के साथ में मेहनत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी देश या कोई भी शहर में, कोई भी गांव में रहते हो, आप अपनी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो समस्याएं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और जो उपाय है उसकी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। और उसके बाद लिख करके भी आपके पास में उपाय पहुँचेंगे कोई न कोई संचार माध्यम के थ्रू।
तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना मैसेज ड्रॉप करना है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।